एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में हम ऑर्लैंडो और एडम को देखते हैं। ऑर्लैंडो एडम से कंप्लेन कर रहा है अपने भाई की, क्योंकि जो ऑर्लैंडो का बड़ा भाई है ओलिवर, वो ऑर्लैंडो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो ऑर्लैंडो जो है बहुत परेशान है। एडम उनका सर्वेंट है और ऑर्लैंडो का वो फ्रेंड है। ऑर्लैंडो उसे अपने फ्रेंड की तरह मानता है, जबकि ओलिवर उसको एज ए सर्वेंट उसके साथ बिहेव करता है। तो ऑर्लैंडो जो है एडम से कहता है कि एडम, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे फादर ने अपनी विल में, अपनी वसीयत में मेरे लिए 1,000 क्राउन छोड़े थे। यानी कि उन्होंने जो है मेरे लिए 1,000 क्राउन वो छोड़कर गए थे। और जैसा कि आप बताते हैं, मेरे फादर ने मेरे भाई को मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो मेरी केयर करे। और यहीं से जो है मेरी दुख भरी कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरा जो भाई है उसने मेरे दूसरे भाई जैकेस को तो स्कूल भेज दिया है। और मैंने सुना है कि जो जैकेस है वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी एजुकेशन उसे मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरे भाई ने मुझे यहीं घर पर एक पीजेंट की तरह रखा है। उसको तो मुझे एक जेंटलमैन बनाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है मानो मैं कोई ओक्स हूँ, मैं कोई बैल हूँ। मेरे से तो अच्छे मेरे भाई के हॉर्सेस ही हैं, उनके घोड़े ही हैं, जिनको साथ जो है अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है, अच्छा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। एटलीस्ट उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें जो है भोजन दिया जाता है। लेकिन मैं अपने भाई से भोजन और शेल्टर के अलावा मुझे उन्हें उससे कुछ नहीं मिलता। और मैं जो हूँ यहाँ पर बस बढ़ रहा हूँ, बड़ा होता जा रहा हूँ। मेरी जो है बस फिजिकल ग्रोथ ही होती जा रही है, इसके अलावा उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ तक कि जो उसका गुस्सा है, जो वो मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर वो गुस्सा लगातार गुस्सा करता रहता है, उससे जो चीज़ नेचर मुझे देती है वो भी वो छीन लेता है। वो मुझे अपने नौकरों के साथ खाना खिलाता है, और वो मुझे अपना भाई भी नहीं मानता, वो मुझे अपना भाई भी नहीं बुलाता। और उसने जो है मुझे एजुकेशन देने से भी मना कर दिया, जबकि मैं डिज़र्व करता था। मैं भी डिज़र्व करता था कि मुझे भी एजुकेशन मिले, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कोई एजुकेशन नहीं दिलाई। एडम, यही मेरा दुख है। और अब आकर जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जो स्पिरिट है, जो मेरे फादर की जो इंडिपेंडेंट स्पिरिट मेरे अंदर आ गई है, और वो मुझे कह रही है कि मुझे रेबेल करना चाहिए। और अब जो है मैं इसे नहीं सहूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करूँ, लेकिन अब मैं ये सब और नहीं सहूँगा। तभी जो है वहाँ पर ओलिवर आ जाता है। तो एडम कहता है कि देखो, तुम्हारा भाई और मेरे मास्टर आ गए हैं। तो ओरलैंडो कहता है एडम से, तुम जो है अपने आप को कहीं छिपा लो और फिर देखो वो मुझसे कैसे मिसबिहेव करता है। ओलिवर ओरलैंडो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ओरलैंडो कहता है कि कुछ नहीं, मुझे तो कुछ करना सिखाया ही नहीं गया है, तो मैं क्या करूँगा। तो ओलिवर कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हो। तो ओरलैंडो कहता है, वेल सर, मैं जो हूँ बिल्कुल आइडल हूँ, और मैं आपकी सहायता ही कर रहा हूँ कुछ ना करके। ओलिवर कहता है कि तुम कुछ यूज़फुल करो और यहाँ से चले जाओ। तो ओरलैंडो कहता है कि क्या जो है मुझे तुम्हारे जो हॉक्स हैं, यानी कि जो तुम्हारे पिक्स हैं, उनके साथ रहना चाहिए और उनके साथ खाना चाहिए। और मैंने जो है क्या चीज़ वेस्ट की है अपनी इनहेरिटेंस में, यानी कि मेरे जो जन्म हुआ है वो भी तो आपके जैसा ही है। उसमें मैंने क्या गलत किया कि मैं जो हूँ इतना गरीब हूँ। तो ओलिवर कहता है, तुम्हें पता है तुम कहाँ पर हो। ओरलैंडो कहता है, हाँ जी बिल्कुल पता है, मैं आपके ऑर्चार्ड में खड़ा हूँ। और ओलिवर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो ओरलैंडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि मैं भी एक जेंटलमैन हूँ। मेरा भी जन्म उसी तरह से हुआ है जैसे कि आपका हुआ है, और जो रूल्स और कस्टम्स हैं नेशन के, उनके अकॉर्डिंग आप मेरे सुपीरियर है, क्योंकि आपका जन्म पहले हुआ है। लेकिन इन रूल का ये मतलब तो नहीं कि वो मुझसे जो है मेरा जो ब्लड है उसको ले ले, यानी कि जो मेरी इनहेरिटेंस है वो उसको ले ले। भले ही आप मुझसे सुपीरियर हैं, भले ही आपके और मेरे बीच में 20 भाई और क्यों न जन्म लेते, मैं भी जो हूँ अपने फादर का उतना ही हकदार होता जितने की आप हो। एक्चुअली जो उस समय के रूल्स और कस्टम्स थी शेक्सपियर के टाइम में, तो एक पॉलिसी थी प्राइमोजेनिच्योर की। इसका मतलब ये था कि जो एल्डेस्ट सन होता था वो अपने फादर के जितना भी स्टेट होता था, जितनी भी संपत्ति होती थी, उनका इनहेरिटेड होता था। तो इसीलिए जो है ऑर्लैंडो कहता है कि रूल्स और कस्टम के अकॉर्डिंग आप मेरे सुपीरियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा ब्लड भी ले सकते हैं। जो मेरे अंदर इनहेरिटेंस है आप उसको भी जो है मुझसे छीन सकते हैं।
तो ओलिवर जो है गुस्सा आ जाता है ओलिवर को और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, और वो उसे मारने लगता है। तो ओरलैंडो को भी गुस्सा आ जाता है। ओरलैंडो भी जो है इसको पकड़ लेता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आओ आओ, तुम्हें मुझसे लड़ना है, आओ लड़ो। तो ओलिवर कहता है कि अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। ओरलैंडो कहता है कि नहीं, मैं विलन नहीं हूँ। मतलब ओलिवर से कहता है कि अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ विलन। तो ओरलैंडो कहता है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं सर रोलैंड डी बोयस का यंगेस्ट सन हूँ, वो मेरे फादर थे। और कोई भी व्यक्ति अगर उसके बेटों को विलन कहता है तो इसका मतलब कि वो 3 बार विलन है। अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो जब तक मैं आपकी ज़बान ना खींच लेता, आपकी जो ये टंग है इसको ना खींच लेता, तब तक मैं आपका गला नहीं छोड़ता, क्योंकि आपने अपने आप को ही इंसल्ट किया है। एडम जो है उन दोनों को शांत रहने को कहता है। एडम कहता है कि स्वीट मास्टर्स प्लीज़ चुप हो जाओ और अपने फादर की मेमोरी के लिए जो है शांति रखो। तो ओलिवर कहता है कि मुझे जाने दो। तो ओरलैंडो कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अपने विल में मेरे फादर ने आपको बताया था कि आप मुझे अच्छी एजुकेशन देंगे, जबकि आपने मुझे एक पीजेंट की तरह पाला है। और जो कुछ मेरा था और जो कुछ जो है मुझे एक जेंटलमैन बना सकता था, आपने वो सब मुझसे दूर रखा है। लेकिन अब मेरे अंदर जो मेरे फादर की स्पिरिट है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और अब मैं ये सब नहीं सहूँगा। इसीलिए या तो आप मुझे फ्रीडम दें कि मैं एक जेंटलमैन की तरह एक्ट कर सकूं, या फिर जो मेरा शेयर होता है मेरे फादर की इनहेरिटेंस में, जो मेरा राइटफुल शेयर है जिस पर मेरा हक है, आप वो मुझे दे दीजिए, भले ही वो थोड़ा क्यों ना हो, क्योंकि उस पैसों से जाकर मैं अपना फॉर्च्यून बनाऊंगा। तो ओलिवर कहते हैं कि और जब वो ख़त्म हो जाएंगे, जब तुम सारे पैसे ख़त्म कर दोगे तो तुम क्या करोगे, क्या तुम भीख मांगोगे? अंदर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से और कोई परेशानी खड़ी हो, और तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, अब जाओ यहाँ से। तो ओरलैंडो कहता है कि अगर आप मुझे श्योर कर दें कि जो मुझे मैं रिज़र्व करता हूँ आप मुझे दे देंगे, तो मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो ओलिवर एडम से कहता है कि यू ओल्ड डॉग, जाओ तुम भी उसके साथ जाओ। तो एडम कहता है कि क्या ये मेरी सर्विस का रिवार्ड है कि आप मुझे ओल्ड डॉग बुला रहे हैं? ये सच है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जो टीथ हैं वो भी खो चुके हैं, मेरे अपने दांत भी खो चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे ओल्ड डॉग बुलाए। फिर वो कहता है गॉड ब्लेस माय ओल्ड मास्टर, और आपके फादर ने भी कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। ओरलैंडो और एडम वहाँ से चले जाते हैं। ओलिवर जो है खड़ा है और कहता है कि क्या तुमने मुझे चैलेंज किया था, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें 1000 क्राउन दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर जो है डेनिस आ जाता है। डेनिस कहता है कि क्या आपने मुझे बुलाया? तो ओलिवर कहता है कि हाँ, और क्या जो ड्यूक का रेसलर है चार्ल्स, वो यहाँ पर मुझसे बातें करने के लिए आया है? तो डेनिस कहता है कि हाँ सर, वो आपसे बातें करने के लिए आया है और वो दरवाजे पर खड़ा है और आपसे वो मिलना चाहता है। तो ओलिवर कहता है ठीक है, उसे अंदर भेज दो। डेनिस चला जाता है और ओलिवर जो है कहता है कि एक अच्छा प्लान होगा, कल जो है रेसलिंग मैच है। तभी चार्ल्स आ जाता है। चार्ल्स जो है ओलिवर को गुड मॉर्निंग बोलता है और ओलिवर भी गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर ओलिवर पूछता है कि न्यू पैलेस कोर्ट की क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? तो चार्ल्स कहता है कि कोई नई न्यूज़ नहीं है, वही पुरानी न्यूज़ है सर। जो ओल्ड ड्यूक थे वो अभी भी बैनिश हैं, उनको उनके छोटे भाई जो कि नए ड्यूक है उन्होंने बैनिश कर दिया था। 3 या 4 जो लोअर लॉर्ड्स हैं वो उनके साथ एग्जाइल पे चले गए हैं, ओल्ड ड्यूक के साथ वो रहते हैं। और जो न्यू ड्यूक थे उन्होंने उनकी सारी लैंड को सीज कर लिया है, सारे पैसे जो है उन्होंने उसके ले लिए हैं और अब वो जो है खुश है। तो ओलिवर पूछता है कि क्या तुम्हें रोजालिंड के बारे में भी पता है, जो कि ओल्ड ड्यूक की बेटी थी? क्या उसको भी अपने फादर के साथ बैनिश कर दिया गया है? तो चार्ल्स कहता है कि नहीं। चार्ल्स बताता है कि नहीं, क्योंकि उसकी जो कज़न है न्यू ड्यूक की जो डॉटर है वो रोजालिंड से बहुत प्यार करती है और वो दोनों जो है एक साथ ही पली बड़ी हैं जब वो छोटी थी। और ड्यूक की जो डॉटर है सीलिया, वो भी जो है रोजालिंड को फॉलो करेगी एक्साइल में, या फिर उसकी एब्सेंस में वो दुख से मर जाएगी। इसीलिए रोजालिंड को कोर्ट में ही रखा हुआ है। और जो उसके अंकल है वो उसको भी अपनी ही बेटी की तरह प्यार करते हैं और वो दोनों कज़न्स आपस में बहुत प्यार करती हैं, मानो वे दोनों बहनें ही हों। तो ओलिवर पूछता है कि ओल्ड ड्यूक कहाँ पर रह रहे हैं? तो चार्ल्स कहता है कि वे जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए हैं, उनके साथ उनके कंपेनियंस हैं और वो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। और ये सुना है, लोग कहते हैं कि बहुत से यंग जेंटलमैन जो है उनको रोज़ाना ज्वाइन करते हैं और वो अपना टाइम उनके साथ बिताते हैं। ओलिवर पूछता है कि अच्छा,
तो क्या तुम जो है नए ड्यूक के सामने कल रेस्टल करने वाले हो? चार्ल्स कहता है हाँ सर, मैं करने वाला हूँ और इसीलिए जो है मैं आपसे बातें करने आया था, क्योंकि मुझे जो है पता चला है सीक्रेटली कि आपका जो छोटा भाई है ऑरलैंडो, वो अपने आप को डिस्गाइज करके कल मेरे साथ रेस्टल करने वाला है। और सर, मैं जो हूँ अपनी रेपुटेशन के लिए मैच खेलूँगा और इसीलिए जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा उसकी लिम्ब तोड़े बिना, यानी कि उसकी हड्डियाँ तोड़े बिना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आपका जो भाई है वो अभी यंग है, इन एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैं जो हूँ आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसे क्रश करूँ, मैं उसे मारूँ, जो कि मुझे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई ओनर। अगर हम लड़ते हैं, अगर वो मेरे सामने आता है तो अपने ओनर के लिए मुझे उसे मारना होगा। तो इसीलिए अपने प्यार के लिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताने आया हूँ ताकि आप जो है उसे मना सके और उसे तैयार कर सके कि वो मुझसे ना लड़े, क्योंकि अगर उसको कुछ होता है तो फिर उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। चार्ल्स कहता है, ओलिवर कहता है चार्ल्स, आई थैंक यू फॉर योर लॉयल्टी, यानी कि तुम्हारी जो लॉयल्टी है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। और मुझे भी पता चला था कि मेरा जो छोटा भाई है वो डिस्गाइज करके अपना भेस बदल कर तुमसे लड़ने वाला है। मैंने जो है बहुत कोशिश की है कि मैं उसका माइंड चेंज कर सकूं, लेकिन वो नहीं मानता। तो चार्ल्स, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, फुल ऑफ एम्बिशंस है। वो एक ज्वेलसी मैन है, यानी कि वो ईर्ष्या करता है दूसरे लोगों की गुड क्वालिटीज़ से, और वो एक विलेनियस ट्रेटर भी है। वो मेरे खिलाफ जो है कॉन्स्पेरेसी कर रहा है, मैं जो कि उसका अपना भाई हूँ। इसीलिए जो तुम्हें करना है करो। अगर तुम उसकी गर्दन तोड़ दोगे या उसकी फिंगर तोड़ दोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें जो है बाद में भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं पीटते हो या फिर वो तुम्हें मतलब वो जो है तुम्हें नहीं पीट पाता है, वो तुम्हें हरा नहीं पाता है, तो वो तुम्हें पॉइज़न देने की कोशिश करेगा बाद में, या फिर तुम्हें जो है किसी तरह जो है ट्रैप करेगा, तुम्हें किसी केस में फंसा देगा, और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि वो किसी ना किसी तरह तुम्हें मार ना दे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हालांकि मेरी आंखों में आंसू है और वो मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैंने जो है डिस्क्राइब कर दिया है उसको, और मैं इस बात से दुखी हूँ, लेकिन फिर भी जो है तुम्हें जो करना है तुम करो। चार्ल्स कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं यहाँ पर आया, आपसे मैंने बातें की, और अगर कल वो मेरे साथ रेशल करता है तो मैं उसको वो दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। अगर मुझसे रेसलिंग करने के बाद वो अपने पैरों पर चल पाया तो मैं जो हूँ कभी भी प्रोफेशनली रेसल आगे से नहीं करूँगा। और चार्ल्स जो है वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो है चार्ल्स कहता है कि अब जो है मुझे लगता है कि ये मेरे भाई का एंड होगा, क्योंकि मेरी जो सोल है उससे बहुत नफ़रत करती है। यानी कि मैं संसार में किसी भी चीज़ से इतनी ज़्यादा नफ़रत नहीं करता जितना कि मैं अपने भाई से करता हूँ। फिर भी जो है वो जेंटल है, मैंने उसे एजुकेशन नहीं दी, लेकिन फिर भी वो बहुत स्मार्ट है। और इस यहाँ पर जो है सब उससे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि जो मेरे लोग हैं वो भी उससे बहुत प्यार करते हैं, जो उसे सबसे अच्छा जानते हैं उससे प्यार करते हैं और मुझसे घृणा करते हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि कल जो ये रेसल का मैच होगा ये सब कुछ फिक्स कर देगा। और अब जो मुझे करना है केवल अपने भाई को प्रेस्यूट करना है कि वो जाए और रेस्टल करे, यानी कि वो जो है ये कुश्ती का मैच लड़े, जो कि मैं करूँगा। और ओलिवर वहाँ से चला जाता है। इस तरह जो है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में हम सीलिया और रोजालिंड को देखते हैं। सीन फर्स्ट में हमने ओलिवर और ओरलैंडो के बीच की रिलेशनशिप को देखा था, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब जो है हम सीलिया और रोजालिंड के बीच की रिलेशनशिप को देखते हैं। सीलिया और रोजालिंड जो है वो कज़न हैं, लेकिन आपस में बहुत प्यार एक दूसरे से वो करती हैं। सीलिया जो है रोजालिंड से कह रही है कि रोजालिंड मेरी प्यारी बहन, तुम खुश रहा करो। एक्चुअली जो रोजालिंड है वो परेशान है, वो दुखी है, क्योंकि उसके फादर को बैनिश कर दिया गया है। तो सीलिया जो है रोजालिंड को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो रोजालिंड कहती है कि डियर सीलिया, और मैं जितना फील कर सकती हूँ मैं उससे ज़्यादा खुश दिखने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं और ज़्यादा खुश दिखाई दूँ। जब तक कि तुम मुझे ये नहीं सिखा देती कि मैं अपने बैनिश फादर को कैसे भूलूँ, तुम्हें मुझे नहीं सिखाना चाहिए कि मैं कैसे जो है खुश रहूँ। तो सीलिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ जबकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मेरे फादर की बजाय तुम्हारे फादर ने
मेरे फादर को बैनिश किया होता तो मैं तुम्हारे फादर को उतना ही प्यार करती जितना कि मैं अपने फादर को करती। यानी कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को बैनिश कर दिया है, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ होता तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करती। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए अगर तुम्हारा प्यार मेरे प्रति सच्चा है तो रोजालिंड कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सिचुएशन को भूल जाऊँ और तुम्हारे साथ में खुश रहूँ। सीलिया कहती है तुम्हें पता है कि मैं अपने फादर की एक इकलौती लड़की हूँ और उनके कोई और बच्चा नहीं है, कोई और बेटा या बेटी नहीं है और ना ही आगे कोई होने वाला है। तो इसीलिए जब भी उनकी डेथ होगी तो मैं उनकी उत्तराधिकारी बनूंगी और इसीलिए जो कुछ उन्होंने तुम्हारे फादर से बाय फोर्स लिया है वो मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगी। और आज मैं जो हूँ इस बात की कसम खाती हूँ, अगर मैं अपनी ये कसम तोड़ती हूँ तो भगवान मुझे एक मॉन्स्टर में चेंज कर दे। इसीलिए मेरी प्यारी रोज़ तुम खुश रहो। तो रोजालिंड कहती है कि ठीक है कज़िन, आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ और मैं जो हूँ तुम्हारे लिए कुछ गेम भी प्लान करूँगी ताकि हम लोग खेल सकें। फिर रोजालिंड उससे पूछती है कि चलो ये बताओ कि तुम प्यार में पड़ने को लेकर क्या सोचती हो, यानी कि प्यार हो जाए अगर किसी को तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। शीलिया कहती है कि हम जो है इसका गेम खेल सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के प्रति इतने प्यार में मत पड़ जाना या इस गेम में इतनी दूर मत चले जाना, वरना तुम्हें इससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी अपने ओनर के साथ। यानी कि अगर तुम किसी से प्यार करोगी तो तुम अपना ओनर खो दोगी। तो रोजालिंड कहते हैं कि फिर हमें क्या गेम खेलना चाहिए। तो सीलिया कहते हैं कि आओ बैठे और जो गुड हाउसवाइफ होती है उसके फॉर्चून का मजाक बनाए। एक हाउसवाइफ को, एक लेडी को नेचर से जो उपहार मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं उन सब पर हम बातें करते हैं। तो रोजालिंड कहती है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी औरत को जो गिफ्ट मिलते हैं वो रोंगली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और फॉर्चून जो है सबसे बड़ी गलती करता है जब वो किसी औरत को कोई उपहार देता है, यानी कि फॉर्चून की ओर से हमारे भाग्य की तरफ से हमें जो कुछ मिलता है वो सही नहीं मिलता, वो गलत होता है। सीलिया कहते हैं कि हाँ, तुम सच कह रही हो, क्योंकि एक औरत जो कि ब्यूटीफुल होती है, जिसे फॉर्चून ब्यूटीफुल बनाता है, वो मुश्किल से ही चेस्ट होगी, यानी कि वो मुश्किल से ही पवित्र होगी। और वो लेडी जो कि बिल्कुल पवित्र होती है वो सुंदर नहीं होती, वो अगली होती है। तो रोजालिंड कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और तुम तो जो है फॉर्चून और नेचर को कंफ्यूज कर रही हो, क्योंकि हमारे साथ क्या होने वाला है ये फॉर्चून डिसाइड करता है, और हम किस तरह से बने हुए होते हैं, हम कैसे हैं, ये हमारी नेचर डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर टचस्टोन आ जाता है। तो सीलिया टचस्टोन को नोटिस करती है आते हुए, तो वो कहती है कि रियली, अगर नेचर जो है उसने किसी ब्यूटीफुल वुमेन को बनाया है तो जो फॉर्चून है क्या वो उसको फायर में नहीं डाल सकता। यानी कि नेचर ने तो जो है एक अच्छी क्रीचर बना दिया, लेकिन हमारे भाग्य जो होता है वो हमें ख़राब कर सकता है। हालांकि जो नेचर है उसने हमें बहुत सारी बुद्धिमानी दी है, बहुत सारी विट दी है कि हम फॉर्चून का मजाक बनाए, लेकिन क्या ये फॉर्चून नहीं है जिसने इस फूल को, यानी कि वो टचस्टोन को कह रही है कि इसने इस फूल को भेजा है ताकि हमारे कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर सके। तो रोजालिंड कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पर जो है फॉर्चून वो नेचर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। फॉर्चून ने एक नेचुरल फूल को भेजा है ताकि हमारी बातों को वो काट सके। फिर सीलिया कहती है कि हो सकता है कि ये फॉर्चून का काम ना हो बल्कि नेचर का हो सकता है कि नेचर चाहती हो कि हम लोग इतने विट नहीं हैं कि हम गॉडेस को डिस्कस कर सके, इसीलिए उसने इस फूल को भेजा हो ताकि हमारी जो विट है वो और ज़्यादा शार्प हो जाए। क्योंकि कभी कभी जो फूल की डलनेस होती है वो हमारे जैसे विटी लोगों के लिए एक शार्पनिंग स्टोन की तरह होती है। फिर सीले जो टचस्टोन से पूछती है कि आप कैसे हैं और आपकी विट कैसी है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो टचस्टोन कहता है कि आपको जो है अपने फादर से जाकर मिलना चाहिए। सीलिया कहते हैं क्या उन्होंने तुम्हें मैसेंजर बनाकर भेजा है। तो टचस्टोन कहता है कि नो, बाय माय ओनर, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया है। तो टचस्टोन जब कहता है कि बाय माय ओनर, तो रोजालिंड पूछती है कि तुमने ये कसम खानी कहाँ से सीखी, बाय माय ओनर। तो टचस्टोन कहता है कि मैंने जो है इसे एक नाइट से सीखा था, एक नाइट जो कि अपने ओनर की कसम खा रहा था। जब उसने पैनकेक को देखा, उसने जो है अपने ओनर की कसम खाते हुए कहा कि मैं जो ये पैनकेक खा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है। और फिर उसने दोबारा अपने ओनर की कसम खाकर कहा कि जो इस पर मस्टर्ड लगा है वो बहुत बुरा है। अब जो है मैं कसम खाता हूँ कि जो पैनकेक था वो बुरा था और उस पर लगा हुआ मस्टर्ड अच्छा था, लेकिन फिर भी जो नाइट था वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो सीलिया कहते हैं कि तुम इसे कैसे प्रूव करोगे, अपनी बुद्धिमानी से बताओ। टचस्टोन कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आओ
और अब तुम जो है अपने चिन को पकड़ो, यानी कि अपनी थोड़ी जो होती है ठुड्डी, इसको पकड़ो, और तुम अपनी बियर्ड यानी कि अपनी दाढ़ी की कसम खाओ कि मैं एक डिसऑनेस्ट मैन हूँ। तो सीलिया जो है अपने चिन पर हाथ लगा कर कहती है कि हमारी दाढ़ी की कसम, हमारे बियर्ड्स की कसम, अगर हमारे पास वो होती कि तुम एक डिसऑनेस्ट मैन हो। तो टचस्टोन कहता है कि मैं जो हूँ अपनी डिसऑनेस्टी की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेरे पास वो होती कि हाँ मैं डिसऑनेस्ट मैन हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने जो है एक ऐसी चीज़ की कसम खाई है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि है ही नहीं, तो इसीलिए तुम्हारी जो ओथ है वो बंधी हुई नहीं है। इसीलिए वो जो नाइट था वो अपने ओनर की कसम नहीं खा सकता था, क्योंकि उसके पास कोई ओनर था ही नहीं। क्योंकि उसने तो अपना ओनर बहुत पहले खो दिया था, जब उसने पैनकेक को देखा था और उस मस्टर्ड को देखा था, तो उसने जो है अपने ओनर को छोड़ दिया था। सीलिया कहती है कि तुम किस नाइट के बारे में बातें कर रहे हो। तो टचस्टोन कहता है कि एक ऐसा नाइट जिसे कि ओल्ड फ्रेरिक यानी कि तुम्हारे फादर प्यार करते हैं। तो सीलिया कहती है कि अगर मेरे फादर उससे प्यार करते हैं तो उसका ओनर पर्याप्त है, अब उसके बारे में तुम और कुछ मत बोलो, वरना तुम्हें जो है किसी की बदनामी करने के लिए कोड़े भी पड़ सकते हैं। तो टचस्टोन कहता है कि ये बहुत ही पिटी की बात है कि फूल को जो है वाइजली स्पीक करना अलाउ नहीं होता, यानी कि फूल जो है कोई बुद्धिमानी की बातें नहीं कर सकते उन इंसानों के बारे में जो कि मतलब अबाउट व्हाट वाइज मैन डू फुलिसली। जो वाइज मैन होते हैं वो फुलिसली काम कर सकते हैं, लेकिन फूल उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। सीलिया कहती है कि मैं स्वेर कि तुम सच बोलते हो, क्योंकि जब से जो मूर्ख लोग थे उनकी जो स्मॉल विजडम थी वो चुप रहने लगी है, तब से जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी जो स्मॉल फुलिसनेस है वो ज़्यादा दिखाई देने लगी है। फिर वो देखती है कि एक और जो कोर्टियर थे ले बेयू वो आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि देखो सर ले बेयू आ रहे हैं, और ले बेयू वहाँ पर आते हैं। रोजालिंड कहती है कि ऐसा लगता है उनका जो मुंह है वो न्यूज़ से भरा हुआ है। सीलिया कहती है कि हाँ, और देखना अब वो इस तरह से जो है अपनी न्यूज़ निकालेंगे अपने गले से, जैसे कि एक पिजन अपने यंग बच्चों को फीड कराता है, यानी कि खाना खिलाता है। फिर सीलिया जो है सर लीबियो से कहती है कि गुड मॉर्निंग सर लीबियो, क्या न्यूज़ है। तो लीबियो कहती है कि फेयर प्रिंसेस, आप जो है कुछ अच्छा स्पॉट मिस कर रही हैं। सीलिया कहती है कि किस तरह का स्पॉट। तो लीबियो कहता है कि मैं जो हूँ आपको एक रेसलिंग मैच के बारे में बता रहा था जो कि आपने मिस कर दिया है। तो रोजालिन कहती है कि किस तरह का रेसलिंग मैच। तो लीबियो कहता है कि मैं जो हूँ आपको बिगनिंग के बारे में बताऊँगा, और अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्ट रखती हैं तो आप उसका एंड भी जाकर देख सकती है, क्योंकि जो बेस्ट है वो अभी आने वाला है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, और वो जो है वो यहीं पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें यहीं पर परफॉर्म करना है जहाँ पर कि आप खड़ी है। तो सीलिया कहते हैं कि ओ बिगिनिंग जो है वो पहले ही डेड और ब्यूरिड हो चुकी है। फिर लीबियो कहते हैं कि देखो ओल्ड मैन और उनके 3 बेटे यहाँ पर आ रहे हैं। सीलिया कहती है कि ये तो एक ऐसा लगता है मानो आप कोई फोल्क टेल सुना रहे हो। तो लीबियो फिर आगे अपनी कंटिन्यू करता है, वो कहता है कि 3 प्रॉपर यंग मैन जो कि बहुत सुंदर दिखाई देते थे। उनमें से सबसे बड़ा जो भाई था उसने चार्ल्स के साथ जो है रेसलिंग की, जो कि ड्यूक का रेसलर है, और चार्ल्स ने उसे उठाकर पटक दिया, और उसने जो है उसकी 3 रिब्स 3 हड्डियाँ उसकी तोड़ दी, और अब कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो सरवाइव करेगा। और चार्ल्स ने जो है यही उसके सेकंड ब्रदर के साथ और फिर तीसरे ब्रदर के साथ, यानी कि तीनों भाइयों के साथ जो है चार्ल्स ने यही किया, और वो जो है वहाँ पर लेटे हुए हैं, और उनके पुअर ओल्ड मैन, उनके फादर उनके ऊपर बैठे हुए रो रहे हैं, और जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं वो भी उन्हें देखकर रो रहे हैं। टचस्टोन कहता है कि ये किस तरह का स्पोर्ट है। तो लेबियो कहता है कि रेसलिंग है। टचस्टोन कहता है कि जो लोग हैं वो बुद्धिमान होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी की रिब को तोड़ना एक स्पोर्ट हो सकता है, और वो भी लेडीज़ के लिए। रोजालिंड कहती है कि क्या कोई ब्रोकन म्यूज़िक नहीं सुनना चाहेगा, बल्कि इस ब्रोकन रिब्स के अलावा, मतलब जो ब्रोकन रिब्स है इसकी स्थान पर ब्रोकन म्यूजिक सुनना जो है ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या किसी को जो है रिब ब्रेकिंग देखना पसंद होगा, और कज़न क्या हमें जाकर रेसलिंग मैच देखना चाहिए। तो लिबियो कहता है कि अगर तुम्हें देखना है तो आपको यहीं रुकना होगा, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर कि आगे की जो रेसलिंग है वो शेड्यूल होगी, और वो जो है तैयार हो रहे हैं। शीलिया कहते हैं कि हाँ मैं उन्हें इधर आते हुए देख रही हूँ, लेट्स स्टे एंड वॉच, कि चलो ठीक है हम देखते हैं। तभी वहाँ पर जो है ड्यूक फ्रेडरिक
लॉर्ड्स ऑरलैंडो और चार्ल्स और कुछ अटेंडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक जो है चार्ल्स से बातें कर रहा है। रोजालिंड कहती है कि क्या यही वह व्यक्ति है? लिब्यू कहता है कि हाँ जी यही है व्यक्ति। तो सीलिया कहती है ओ डियर, ये तो बहुत यंग है और ये कैपेबल भी दिखाई दे रहा है। तभी जो है ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो मेरी डॉटर और मेरी नीस, और क्या तुम भी जो है रेसलिंग मैच देखोगी? तो रोजालिंड कहती है कि हाँ हम देखेंगे अगर आप हमें परमिशन दें। तो ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि तुम इसे ज़्यादा इन्जॉय नहीं करोगी, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। लेकिन तुम जो है उस इंसान को देख रही हो, वो ओरलैंडो की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये जो है ये चैलेंज दे रहा है चार्ल्स को, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो उसको समझाओ कि वो फाइट ना करे, वो हमारी बातें नहीं सुन रहा। जाओ, हो सकता है कि तुम उसे कन्विंस कर लो कि वो चार्ल्स के साथ ना लड़े, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो सीलिया कहते कि ठीक है उसे यहाँ पर बुलाओ, और ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ से चला जाता है। लिव्यू जो है ओरलैंडो को वहाँ पर बुलाता है, ओरलैंडो वहाँ पर आता है। रोजालिंड जो है ओरलैंडो से पूछती है कि यंग मैन, क्या तुमने चार्ल्स को रेसलिंग के लिए चैलेंज किया है? तो ओरलैंडो कहता है कि नहीं, वो तो जनरल चैलेंजर है और मैं तो यहाँ पर दूसरों की तरह ही अपनी स्किल देखने आया हूँ, अपनी स्ट्रेंथ देखने आया हूँ। तो सीलिया कहती है कि तुम्हारी जो स्पिरिट्स है वो बहुत बोल्ड है, लेकिन तुम्हारी एज बहुत कम है, और तुम तो जो हो इस मैन की स्ट्रेंथ का प्रूफ देख चुके हो, तुम्हें जो है पीछे हट जाना चाहिए। हम जो है तुमसे प्रार्थना करते हैं फॉर योर ओवन शेक कि तुम जो है पीछे हट जाओ और तुम उससे रेसलिंग मत करो। रोजालिंड भी जो है उसको समझाती है, कहते हैं कि यंग सर, आपकी जो रेपुटेशन है उसको कोई हर्ट नहीं होगा। हम जो है आपसे कहते हैं और हम ड्यूक से भी कह देंगे कि वो रेसलिंग मैच को कैंसिल कर दे। तो ओरलैंडो कहता है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे तुम ऐसा कुछ मत कहो। हालांकि अगर मैं आप लोगों को मना करूँगा तो मैं एक गिल्टी होऊंगा, लेकिन फिर भी जो है मैं नहीं चाहता कि मैं जो हूँ इस मतलब मैच को ना लड़ूँ। मैं इस मैच को लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मेरी पिटाई होती है या मुझे कुछ भी होता है तो ये जो शेम है ये केवल मुझसे बिलोंग करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कभी ग्रेसियस नहीं था, और अगर मैं मारा भी जाता हूँ तो केवल ये एक ऐसी डेथ होगी, एक ऐसे इंसान की डेथ होगी जो कि पहले से ही मर चुका है या मरना चाहता है। और मैं अपने किसी फ्रेंड को हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कोई फ्रेंड ही नहीं है मेरे पास जो कि मेरे दुख पर रोए, जो मेरे लिए मतलब दुख महसूस करे। और मैं इस वर्ल्ड को भी हर्ट नहीं करूँगा। मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर मैं संसार से चला भी गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हो सकता है कि मेरी जगह पर कोई वर्थियर इंसान आ जाए, कोई वर्थियर इंसान जो है मेरी स्पेस को फिल कर दे जब मैं चला जाऊंगा। तो रोजालिंड फिर कहती है कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, और मेरे पास भी अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होती तो मैं चाहती कि वो तुम्हारे पास आ जाती। और शीलिया कहती है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। फिर रोजालिंड कहती है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते ही हो तो ठीक है, गुड लक, और मैं जो हूँ भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मैं जो हूँ जो कुछ सोच रही हूँ वो सब गलत साबित हो और तुम जीत जाओ। तभी जो है चार्ल्स कहता है कि कौन जो है अब मुझसे लड़ना चाहता है। ओरलैंडो कहता है कि मैं तैयार हूँ। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि तुम्हें केवल एक ही राउंड मिलेगा। तो चार्ल्स कहता है कि दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको तो सेकंड राउंड की बात ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको इसे कन्विंस करना चाहिए कि ये फर्स्ट राउंड भी ट्राई ना करे। ओरलैंडो कहता है कि तुम जो है इस मैच के बाद मेरा मजाक बना लेना, पहले नहीं, आओ। रोजालिंड और सीलिया दोनों जो है प्रे कर रही हैं कि ओरलैंडो के लिए। चार्ल्स और ओरलैंडो जो है रेस्टल करने लगते हैं, और ओरलैंडो जो है चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स जो है गिर जाता है, वो बोल भी नहीं पाता। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। चार्ल्स को ले जाया जाता है। अब ड्यूक फ्रेडरिक जो है ओरलैंडो से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है? तो ओरलैंडो बताता है कि सर मेरा नाम ओरलैंडो है और मैं सर रोलैंड डी बोइस का यंगेस्ट सन हूँ। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि काश तुम किसी और के बेटे होते, और जो संसार है ये तुम्हारे फादर को एक ऑनरेबल मैन की तरह एडमायर करता है, लेकिन फिर भी वो मेरे दुश्मन हैं। तुम्हारी जो विक्ट्री है वो मुझे ज़्यादा खुश करती अगर तुम किसी और फैमिली से आते, लेकिन फिर भी गुड लक, तुम एक ब्रेव यूथ हो। काश कि तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारे फादर कोई और है। ड्यूक फ्रेडरिक, अटेंडेंट्स और उसके लॉर्ड और लिब्यू वहाँ से चले जाते हैं। सीलिया जो है रोजालिंड से कहती है कि कज़न, मेरे फादर ने जो है किस तरह का एक्ट किया है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? ओरलैंडो जो है अपने आप से कहता है कि मुझे प्राउड है कि मैं सर रोलैंड का सन हूँ, उसका यंगेस्ट सन। रोजालिंड जो है सीलिया से कहती है कि मेरे जो फादर थे वो सर रोलैंड को बहुत प्यार करते थे।
अगर मुझे पहले पता होता कि ये सर रोलैंड का सन है तो मैं जो हूँ और कोशिश करती कि मैं उसको मना सकूँ कि वो रेस्टल ना करे। सीलिया कहती है डियर कज़न आओ उसको धन्यवाद दें और उसको एनकरेज करें। मेरे फादर ने जो जिस तरह का उसका व्यवहार उसके साथ किया है इससे मुझे हर्ट हो रहा है। फिर वो ओरलैंडो के पास जाती है और कहती है सर आपकी जो विक्ट्री थी वो बहुत ही वेल डिज़र्व्ड थी और जैसा प्रॉमिस आपने किया था जो आपने निभाया है अपने इस रेसलिंग मैच में, ऐसा ही प्रॉमिस अगर आप अपने प्यार के साथ करोगे, अपने मतलब जिससे आप शादी करोगे उससे करते हो और आप निभाओगे तो आपकी जो वाइफ होगी वो सबसे ज़्यादा हैप्पी वूमेन होगी। रोजालिंड जो है उसे अपने गले की एक चैन देते हुए कहती है जेंटलमैन इसे जो है पहन लो और मैं जो हूँ इस वक्त बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ वरना मैं तुम्हें और कुछ भी देती। फिर वो सीले से कहते हैं कि क्या हमें चलना चाहिए कज़न। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ऑरलैंडो अपने आप से कहता है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था लेकिन मैं उसे थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं उसे थैंक यू भी नहीं कह पा रहा हूँ। तो रोजालिंड जो है सीले से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें बुला रहा है और फिर वो कहती है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। वो ऑरलैंडो के पास जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे हमें बुलाया सर और तुमने जो है आज अच्छा मैच लड़ा और तुमने अपनी एनिमीज़ को डिफीट कर दिया। सीलिया रोजालिंड को बुलाती है तो रोजालिंड कहती है कि मैं आ रही हूँ और रोजालिंड जो है फेयरवेल कहती है ओरलैंडो को और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। ओरलैंडो अपने आप से कहता है कि ये किस तरह का पैशन था जिससे मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी जो टंग थी वो बिल्कुल शांत हो गई, मैं उससे नहीं कह पाया जबकि वो मुझसे कुछ बोलने के लिए कह रही थी। तभी जो है वहाँ पर लीब्यू आते हैं। लीब्यू कहते हैं कि गुड सर आपको जो है अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि आप एक हाई प्रेस ट्रू एप्यूज़ और लव डिज़र्व करते हो लेकिन जो ड्यूक हैं वो बहुत ही मूडी हैं और वो आपसे खुश नहीं हैं। इसीलिए मैं नहीं मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको अब यहाँ से जाना चाहिए। ऑरलैंडो कहते हैं कि थैंक यू सर कि आपने हम मुझे ये सब बातें बताई और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो दो लेडीज़ थी इनमें से ड्यूक की बेटी कौन सी थी। तो लीव्यू कहता है कि अगर आप मैनर्स की बात करें जो कि ड्यूक फ्रेडरिक में है बैड मैनर, तो कोई किसी भी बेटी में उनका ये मैनर नहीं है। तो इस हिसाब से तो उनकी बेटी कोई भी नहीं है लेकिन एक्चुअली में जो स्मॉलर लेडी थी सीलिया वो उनकी बेटी थी और जो दूसरी जो लड़की थी रोजालिंड वो उनके भाई बैनिश ड्यूक की बेटी है जिसको कि उन्होंने बैनिश कर दिया है और उनका थ्रोन भी उन्होंने ले लिया है। और उन्होंने जो है रोजालिंड को अपने पास रखा हुआ है ताकि वो उनकी डॉटर को कंपनी दे सके। और इन दोनों बहनों का जो प्यार है वो बहुत ही अच्छा है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक नेचुरल बॉन्डिंग होती है सिस्टर्स के बीच में। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ड्यूक है वो अब अपनी भतीजी से खुश नहीं है और इसका कोई और रीज़न नहीं है बल्कि बस इसीलिए क्योंकि जो लोग हैं वो उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं और क्योंकि उसके फादर को बैनिश कर दिया गया है इसीलिए वो उस पर दुख भी जताते हैं। और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि जो ये ड्यूक की मैलिश है यानी कि ड्यूक के अंदर जो ये बुराई है ये एक ना एक दिन रिवील ज़रूर होगी। लेकिन सर अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैं किसी और अच्छे वर्ड में आपसे मिलूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने की ताकि मैं आपको अच्छे से जान सकूँ। ऑरलैंडो कहता है कि ठीक है फेयरवेल और लीब्यू जो है वहाँ से चला जाता है। ऑरलैंडो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए फ्राइंग पैन से फायर की ओर, क्योंकि इसका मतलब है कि एक ड्यूक से जो टायरेंट है अपने भाई के पास जाना चाहिए क्योंकि उसका भाई भी एक टायरेंट है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो फ्राइंग पैन से फायर में जा रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह जो है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड ख़त्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड स्टार्ट होता है। सीलिया और रोजालिंड को हम देखते हैं। रोजालिंड जो है ऑरलैंडो से प्यार करने लगी है और वो ऑरलैंडो को याद कर रही है, वो बहुत परेशान है। सीलिया जो है रोजालिंड से पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें और तुम जो है कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। तो रोजालिंड कहती है कि नॉट इवन वन टू थ्रो एट ए डॉग, कि मेरे पास तो जो है एक डॉग के ऊपर फेंकने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। सीलिया कहती है कि नहीं, तुम्हारे जो वर्ड्स है वो बहुत प्रीशियस है, उन्हें डॉग के ऊपर मत फेंको, उन्हें मेरे ऊपर फेंक दो। कम ऑन, मुझे इंजर कर दो अपने वर्ड से, अपने विजडम से जो है मुझे तुम घायल कर दो। तो रोजालिंड कहती है कि फिर तो जो है दो कजिन्स होंगी जो कि घायल होंगी, एक जो विजडम से घायल होगी और दूसरी घायल होगी क्योंकि उसके पास अब कोई विजडम ही नहीं बची है। सीलिया कहती है कि क्या ये सब तुम्हारे फादर की वजह से है, क्या तुम अपने फादर की वजह से परेशान हो। तो रोजालिंड कहती है कि नहीं, ये जो है मेरे होने वाले बच्चे के फादर की वजह से है। ओह, ये जो संसार है ये कितना कांटों भरा है। तो सीलिया कहते हैं कि ये कोई कांटे नहीं है, ये केवल कुछ बर्स है जो कि तुम्हारे कपड़ों पर चिपक गए हैं।
ऐसा होता है जब हम कभी अच्छे रास्ते पर नहीं चलते तो हमारे जो कपड़े हैं वो उन्हें कैच कर लेते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी झाड़ी जो कपड़ों पर बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी या कुछ छोटे छोटे जो झाड़ी सी होती है वो कपड़ों पर चिपक जाती है। तो रोजालिन कहती है कि अगर ये बर्ड्स मेरे कोट पर होते तो मैं इन्हें हिला देती, लेकिन ये तो मेरे हर्ट पर बैठ गई हैं। तो सिलिया कहते हैं कि फिर तुम उन्हें खास कर भगा दो। तो रोजालिन कहते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। सिलिया कहते हैं कि कम कम अपनी फीलिंग्स के साथ जो है तुम रेस्टल करो और उन पर कंट्रोल करो। तो रोजालिन कहती है लेकिन मेरी फीलिंग्स तो जो है किसी और बेटर रेस्टलर ने ले ली है। सिलिया कहती है कि फिर तो तुम्हें गुड लक, और तुम जो हो उसे रेस्टलिंग कर रही हो और तुम फेल हो गई हो, तुम गिर गई हो, यानी कि तुम डिफीट हो गई हो। चलो अब इस जोक को एक तरफ रखते हैं और सीधे सीधे बातें करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि तुम इतनी जल्दी सर रोलैंड के जो सेंगेस्ट सन है उसके साथ तुम प्यार करने लगी हो? इतना अचानक से सब कुछ हो गया, क्या ये पॉसिबल है? तो रोजालिन कहती है कि मेरे जो फादर थे वो उसके फादर से बहुत प्यार करते थे। तो सिलिया कहती है तो क्या इसका मतलब कि जो तुम्हें भी जो है उसके बेटे से प्यार करना पड़ेगा? और अगर ये लॉजिक है फिर तो मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि मेरे फादर तो उसके फादर से बहुत नफरत करते थे, लेकिन मैं तो ओरलैंडो से नफरत नहीं करती। तो रोजालिन कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे नफरत मत करना प्लीज़ मेरे लिए। शीला कहती है कि क्यों नहीं करूँ, क्या वो डिज़र्व नहीं करता? तो रोजालिन कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ उसे प्यार करने लगी हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर जो है उसके फादर से नफरत करते थे, लेकिन तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। देखो ड्यूक आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जो है ड्यूक फ्रेडरिक आ जाते हैं। सीलिया कहते हैं कि वो तो बहुत गुस्से से भरे हुए लग रहे हैं। ड्यूक फ्रेडरिक जो है रोजालिन से कहते हैं मैडम तुम्हें जो है यहाँ से जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके मेरे कोर्ट से दूर चली जाओ। रोजालिन कहती है कि मैं अंकल। ड्यूक फ्रेडरिक कहते हैं कि हाँ तुम, और अगर तुम 10 दिन के बाद मेरे कोर्ट के 20 मील में भी दिखाई दी तो तुम मारी जाओगी। रोजालिन कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और मुझे बताओ कि मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है, मैंने आपको किस चीज़ पर गुस्सा दिला दिया है, मेरे कौन से विचार ने, कौन सी इच्छा ने आपको परेशान किया है, मुझे बताओ मेरे अंकल। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि जितने भी ट्रेटर्स हैं वो सब ये बातें कहते हैं, वो सब जो है इसी तरह जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जो गिल्ट है वो छिप नहीं सकते। तुम्हारे लिए केवल इतना ही जानना पर्याप्त है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। रोजालिन कहती है कि तुम्हारा जो मिस्ट्रेस है वो मुझे एक ट्रेटर बनाता है, और आप मुझे बताओ तो सही कि मैंने क्या अपराध किया है, किस बेस पर जो है आप मुझे गिल्टी करार दे रही हैं। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि तुम जो हो अपने फादर की बेटी हो और यही काफ़ी है। रोजालिन कहती है कि मैं तो उस वक्त भी जो हूँ उन्हीं की बेटी थी जब आपने उनका किंगडम ले लिया था, और मैं उन्हीं की बेटी थी जब आपने उनको बैनिश कर दिया था। ट्रेजन इनहर्टेड नहीं होता माय लॉर्ड, और अगर होता भी है तब भी मेरे फादर कोई ट्रेटर नहीं है, इसीलिए आप मुझे गलत मत समझे, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसीलिए आप जो है मुझे ट्रेटर कह रहे हैं। सीलिया कहते हैं कि मुझे बोलने दो। ड्यूक फ्रेडरिक कहते हैं सीलिया तुम जो हो हम दूर रहो इन चीज़ों से, और मैंने जो है उसे तुम्हारे लिए यहाँ पर रखा, वरना मैं उसे उसके फादर के साथ ही बैनिश कर देता। सीलिया कहते हैं कि उस समय में वो छोटी थी और मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप उसे जो है मेरे पास रखें, ये आपका अपना डिसीजन था जो कि आपने दया से लिया था, लेकिन अब मैं यंग हो चुकी हूँ और मैं जो हूँ उसकी इसकी वैल्यू जानती हूँ, और अब मैं जानती हूँ उसको अच्छे से। अगर वो ट्रेटर है तो इसका मतलब कि मैं भी ट्रेटर हूँ। हम एक साथ सोते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, सब कुछ हम एक साथ करते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं हम एक साथ गए हैं। और हम तो उन दो हंसों की तरह हैं जो कि जूनो का चैरियट चलाते हैं, यानी कि जूनो जो है क्वीन है, गॉड की क्वीन है रोमन मैथोलॉजी में, तो उसका जो चैरियट है, उसका जो रथ है, वो दो स्वान जो है वो खींचते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो उन दो स्वान की तरह हैं, हम अलग नहीं हो सकते। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि ये जो है ये भी ट्रेचियर्स है और ये तुम्हें एक दिन धोखा दे देगी। तुम जो हो मूर्ख हो, वो तुम्हें रोप करेगी, वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी। अगर वो यहाँ से चली जाए तो तुम जो हो ज़्यादा वर्च्यूज़, ज़्यादा ब्राइटर दिखाई दोगी, इसीलिए अपना मुंह मत खोलो, और जो मैंने जजमेंट दिया है, जो मैंने निर्णय दिया है वो फर्म है और अनचेंजेबल है, उसको यहाँ से जाना होगा। शी इज बैनिस्ड। तो सीलिया कहते हैं कि ठीक है, फिर तो आप मुझे भी ऐसे सज़ा दे दीजिए माय लॉर्ड, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि तुम मूर्ख हो। फिर वो रोजालिंड से कहता है कि तैयार हो जाओ, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन तक देखा तो मैं जो हूँ तुम्हें मार दूंगा। ड्यूक फ्रेडरिक और लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं। शीलिया जो है कहती है ओ माय पुअर रोजालिंड, अब तुम कहाँ जाओगी? क्या हम फादर एक्सचेंज नहीं कर सकते? मैं तुम्हें अपना फादर देती हूँ ताकि तुम जो है यहीं पर रह सको, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा दुखी ना हो। तो रोजालिंड कहती है कि मेरे पास जो है बहुत सारे रीज़न हैं दुखी होने के लिए।
सीलिया कहते हैं कि नहीं कज़न, तुम्हें दुखी नहीं होना है, प्लीज़ बी चेयरफुल। और क्या तुम्हें ऐसे रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे फादर ने जो है मुझको भी बैनिश कर दिया है, अपनी बेटी को। रोजालिंड कहते हैं कि नहीं, रोजालिंड कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, उसने तुम्हें बैनिश नहीं किया है। सीलिया कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे भी बैनिश कर दिया है। हम जो है दोनों एक हैं, क्या हम जुदा हो सकते हैं? नहीं, हम जुदा नहीं हो सकते। मेरे फादर को कोई और एयर ढूंढने दो, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ जाऊँगी। चलो हम प्लान करते हैं कि हमें यहाँ से कैसे जाना है, हमें कहाँ जाना है और हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है। तुम्हें जो है अकेले नहीं जाना होगा और तुम्हें ये दुख अकेले नहीं सहना होगा। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रोजालिंड कहती है कि ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सीलिया कहते हैं कि हम अपने अंकल को ढूंढेंगे, तुम्हारे फादर को। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हम जाएंगे। रोजालिंड कहती है लेकिन ये बहुत ही डेंजरस होगा हमारे लिए ट्रैवल करना। दो लड़कियों के लिए अकेले ट्रैवल करना बहुत ही जो है डेंजरस होगा, क्योंकि ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, यानी कि जो ब्यूटी है वो चोरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मनी से भी ज़्यादा। अगर इंसान के पास पैसा है तो चोर उसका पीछा करेंगे, लेकिन अगर दो सुंदर लड़कियां जंगल में हैं तो चोर जल्दी आएंगे। तो सीलिया कहती है कि मैं जो हूँ कुछ गंदे कपड़े पहन लूँगी, कुछ रैग्ड क्लॉथ्स मैं पहन लूँगी और अपने फेस को मैं जो है डर्ट लगा लूँगी, अपने फेस पर मिट्टी लगा लूँगी मैं, और तुम भी ऐसा ही करना। तब जो है हम अटैकर्स को अटैक नहीं कर पाएंगे। रोजालिंड कहती है कि क्या ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो हूँ तुमसे लंबी हूँ, और अगर मैं अपने आप को सिर से लेकर पैर तक एक मैन की तरह ड्रेसअप कर लूँ, मैं जो हूँ अपने बेल्ट में स्वॉर्ड लगा लूँगी और अपने हाथ में मैं एक बोअर हंटिंग स्पेयर ले लूँगी, और मैं अपने जितने भी वुमेनली फियर हैं उन सबको अपने हर्ट में छिपा लूँगी, यानी कि मैं एक जो है बिल्कुल लड़के की तरह बन जाऊँगी। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सीलिया कहती है कि अच्छा ये सही रहेगा, और जबकि तुम एक इंसान बन जाओगे, यानी कि तुम एक मैन बन जाओगे, तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? तो रोजालिंड कहती है कि फिर जो है मैं अपना नाम गैनमेड रखूँगी। गैनमेड जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी में ज्यूस है, ज्यूस जिसको कि जोव भी कहा जाता है, उसने किडनैप किया था एक ब्यूटीफुल ट्रोजन यूथ को, जिसका नाम गैनमेड था, जिस टू सर्व द गॉड, यानी कि ताकि वो गॉड को सर्व कर सके। एक ब्यूटीफुल ट्रोजन यूथ था गैनमेड, उसको किडनैप ज्यूस ने किया था। तो रोजालिंड कहती है कि मैं अपना नाम जो है गैनमेड रखूँगी, लेकिन तुम्हें मैं क्या बुलाऊँ? तो सीलिया कहती है कि मुझे तुम एलेना बुलाना, मैं अपना नाम एलाइना रख लूँगी। रोजालिंड कहती है कि ठीक है, और कितना अच्छा रहे अगर हम उस क्लाउनिश फूल को जो कि तुम्हारे फादर के कोट में है उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो जो है हमारे ट्रैवल में हमें कंफर्ट देगा। सीलिया कहती है कि ठीक है, हम उसे ले जाएंगे और वो मेरे साथ जो है बहुत दूर तक जाने को तैयार हो जाएगा, तो मेरे ऊपर छोड़ दो कि उसे कैसे ही मनाना है। आओ अपनी ज्वेल्स जो है हम अपनी इकट्ठी करें, अपनी वेल्थ जो हमारे पास है वो सब हम ले लें, और एक अच्छा और सेफेस्ट वे हमें देखना है ताकि हम लोगों को अवॉइड कर सकें और हम यहाँ से निकल सकें, ताकि कोई हमें चेस ना कर सके। जब हमारी अब्सेंस डिस्कवर हो, यानी कि जब पता चलेगा कि मैं भी जा चुकी हूँ, तो हमें कोई चेस भी ना कर सके, हमें ऐसा समय ढूंढना होगा। चलो अब हम चलते हैं, और हमें जो है लिबर्टी की ओर जा रही है, ना कि बैनिशमेंट की ओर, और वो वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह जो है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड ख़त्म होता है और एक्ट फर्स्ट भी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।